हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे किस पॉइंट पे ग्रो आईपीओ की रिकॉर्ड इस कंपनी के द्वारा ब्रेक किया गया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो तेजी आई है उसके पीछे की वजह क्या है, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ में यहाँ पे 14 ऑफ नवंबर आपको पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 18 ऑफ नवंबर के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आखिरी दिन आज के डेट में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आसपा के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि आपने आसपा का यूज़ किया होगा तो जो भी बैंक की तरफ से कटअप टाइमिंग दी गई होगी उस कटअप टाइमिंग से पहले आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। नेट बैंकिंग का यूज़ किए होंगे या यूवीआईडी का यूज़ किए होंगे तो 5 PM तक यदि आपने मैंडेट को एक्सेप्ट किया है तो जाकर आपको इस आईपीओ में आने वाले समय में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जिन्होंने कंपनी की कटअप प्राइस 577 रुपये पे अप्लाई किए हुए हैं और 25 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए हुए हैं, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखिए। कंपनी के बारे में बात करें तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल की दोनों की कॉम्बिनेशन इस कंपनी की आईपीओ में देखिए। 877 करोड़ के बारे में बात करें तो कंपनी के यहाँ पे आपको टोटल इशू साइज है जिसमें से 350 करोड़ फ्रेश इशू और 532 करोड़ ऑफर फॉर सेल रखी गई थी। इसकी जो टोटल इशू साइज है इसमें से 50% शेयर क्यूआईबी के पास न जाकर 75% के शेयर क्यूआईबी के पास गई है। 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिखी है और यहाँ पे 10% तक की शेयर की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी के पास हम लोग को जाते हुए दिखी है। यदि हम लोग बात करें इस कंपनी की कटअप प्राइस के बारे में बात करें तो कटअप प्राइस जो इस कंपनी की रखी गई थी 577 रुपये, उसी कटअप प्राइस पे 52 रुपीज़ यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस रखी गई है। उसी डिस्काउंट प्राइस पे आपको यहाँ पे एलोकेशन एम्प्लॉय कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस कटअप प्राइस पे आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे जो 13 ऑफ नवंबर को जो एंकर इन्वेस्टर को 68,28,001 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे आपको 13 ऑफ नवंबर को एलोकेट किया गया 394 करोड़ तक की वैल्यू की उनकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आप लोगों को 19 ऑफ दिसंबर को मिलेगी और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 17 ऑफ फरवरी को मिलने वाली है। यानी कि आपको 30 दिनों के बाद आपको इंपॉर्टेंट डेट 19 ऑफ दिसंबर रहेगी और 90 डेज के बाद यहाँ पे 17 ऑफ फरवरी आपको इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। इस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों को ये दो डेट आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। यदि आपने 14 ऑफ नवंबर को अप्लाई किया था या 18 ऑफ नवंबर तक आप लोगों ने अप्लाई किया है इस आईपीओ में तो यहाँ पे कल के डेट की बात करते हैं तो कल की डेट आप लोगों को यहाँ पे 19 ऑफ नवंबर के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 20 ऑफ नवंबर के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 ऑफ नवंबर को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 21 ऑफ नवंबर के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी जो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी उनके बारे में बात करें तो 14,000 आपको 425 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,01,950 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,09,750 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। इस आईपीओ के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो आज के डेट में तीसरे दिन के इस आईपीओ के रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स रही उनको यदि हम लोग डिस्कस करें तो आपको क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग इस आईपीओ की जो एंकर इन्वेस्टर के अलावा यहाँ पे जो शेयर ऑफर किया गया था उनके बारे में बात करें तो 45,52,000 दो इक्विटी शेयर ऑफर की गई थी। उसके लिए 26,06,87,700 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। इसमें यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 57 गुना तक सब्सक्राइब हुई। पहले दिन की समाप्ति की बात करते हैं तो अच्छे रिस्पॉन्स क्यूआईबी में नहीं दिखी थी। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद भी पूरी तरीके से पॉजिटिव माहौल रहेगी या नेगेटिव उसके बारे में अपडेट हम लोग को नहीं मिली थी। लेकिन इस आईपीओ में लगभग 1 बजे के बाद की बात करते हैं तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में रिटेलर्स और एनआई कैटेगरी की तरफ से देखी गई है। उसकी वजह से आप लोग को आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 57 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 15,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 57 टाइम तक आईपीओ एनआई क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स रही है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिखी है। इस रिस्पॉन्स के अलावा यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो कि एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो एनआई कैटेगरी में बिग एनआई स्मॉल एनआई को हम लोग फर्दर देखेंगे। लेकिन पहले आपको एनआई कैटेगरी में यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आपको 22,76,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए 15
करोड़ 89,44,725 इक्विटी शेयर की बोलेगी। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो 69 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब, लगभग 70 गुना तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, जिसमें से बिग एनआई 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी में 15,17,000 इक्विटी शेयर के लिए 12,95,79,300 इक्विटी शेयर की बोल लगी है। लगभग यहाँ पे 85 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ एनआई कैटेगरी में आपको कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, तो यहाँ पे आप लोगों को 85 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में जो 85 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस 17 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को 1/17 के रेशियो में यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में बनती हुई दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखिए 2 लाख से ऊपर और 10, यहाँ पे 10 लाख से नीचे की कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो शेयर ऑफर किया गया था उनके बारे में बात करें तो 7,58,666 इक्विटी शेयर के लिए 2,93,65,425 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 38 करोड़ की बोली, सॉरी यहाँ पे लगभग 39 गुना तक लगभग सब्सक्राइब होते हुए देखिए 38.71 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। इसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस 35 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बनने, क्योंकि इस आईपीओ में कुछ रिटेलर्स ने जो मिस्टेक किया है उनके द्वारा यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उनके बारे में बात करें तो लगभग ये आईपीओ नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो आपको आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखिए उनको यदि हम लोग देखते हैं तो आपको इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 15,17,333 इक्विटी शेयर की बोल लगी है और इस आईपीओ में 2,40,08,000 इक्विटी शेयर की बोली लेने की वजह से आईपीओ आपको यहाँ पे 16 गुना तक लगभग आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखिए 15.82 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में जो कुछ मिस्टेक की गई उसके कारण से इस आईपीओ में लगभग 13 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट रिटेलर्स कैटेगरी में यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। यदि हम लोग डिस्कस करें एम्प्लॉय कैटेगरी में तो एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उनके बारे में बात करें तो 38,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 2,62,000 इक्विटी शेयर की बोली की लगभग 7 गुना तक सब्सक्राइब हुए। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स में जो सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए दिखी है उनके बारे में बात करें तो 83,83,430 इक्विटी शेयर के लिए 44 करोड़ यहाँ पे 38,95,325 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 53 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए दिखिए। सभी कैटेगरी में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो आईपीओ ग्रो आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्योंकि ग्रो आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 22 गुना तक ही सब्सक्राइब हुआ था और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स में भी आईपीओ पूरी तरीके से ग्रो आईपीओ को रिकॉर्ड ब्रेक की है। लेकिन अमाउंट्स में आपको ये इस आईपीओ में 25,000 करोड़ की बोली लगी है, लेकिन ग्रो आईपीओ में लगभग आपको 1 लाख करोड़ से ऊपर की बोली लगती हुई दिखी थी। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा बिग एनआई कैटेगरी में 17 में से एक, स्मॉल एनआई कैटेगरी में 35 में से एक और यहाँ पे लगभग आपको 17 में से एक आपको अलॉटमेंट मिले, सॉरी 12 में से एक अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में बनती हुई। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 43 रुपये पीस के ग्रे मार्केट, सॉरी 23 रुपये पीस के ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करती हुई दिख रही थी, अभी यहाँ पे 26 रुपये पीस के ग्रे मार्केट, सॉरी 46 रुपये पीस की ग्रे मार्केट प्रीमियम आती हुई दिख रही है। 577 रुपये पीस की ग्रे मार्केट प्रीमियम को 46 रुपये एड ऑन करते हैं तो लगभग आपको 623 रुपये लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे 9%, सॉरी 8% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की चांस है। 1150 रुपये के आसपास आईपीओ लिस्टिंग इन देती हुई दिख रही है। मार्केट कंडीशन अच्छी रही, यदि आप लकी रहे अलॉटमेंट आप लोग को मिलती है तो अच्छी लिस्टिंग इन मिलने की चांस रहेगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए।